अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ ने 7 साल कैद और जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। नैब ने शिकंजा कस लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में 29 गवाहों की फहरिस्त तैयार। वादा माफ गवाह और गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल। लिस्ट दुनिया न्यूज पर। खैबर पख्तूनख्वा से पहले करें, वहां पे एग्जाम्पल सेट करें कि चीफ मिनिस्टर वहां पे रिजाइन करे। बिस्मिल्लाह के लिए खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का सरकार पर जवाबी वार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का मुतालबा। महमूद खान ने नैब को मुतमईन करने का झूठ बोला। रज़ा रब्बानी की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध पर आईनी इख्तियार से तजावुज का इल्जाम। मैंने सिर्फ एक दौरा किया है। सीपैक की मीटिंग के लिए चाइना गया था, जहां चारों चीफ मिनिस्टर से आना था। बाकी 3 चीफ मिनिस्टर्स गए नहीं, मैं सिर्फ गया। और फिर ECL पे डाल के चाहते हैं कि शायद मैं भी जो है कोई डेवलपमेंट का काम ना करूं। ECL में नाम की परवाह नहीं। विफाकी हुकूमत बुनियादी काम से हट गई। वज़ीर आला सिंध ने PSDP में 500 अरब रुपए कम देने का शिकवा कर दिया। विफाकी वज़रा ना समझ करा। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए, अभी चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। से बार-बार आपसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, उस मुतालबे को आप किस तरह से देखते हैं? वो अपने आपसे मुतालबा कर रहे हैं, उन्हें खुद मुस्तफी ना होना पड़े। बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों का केस। अलीमा खान ने अब तक टैक्स अदा नहीं किया। 13 जनवरी तक मोहलत मांग ली। FBI हुकाम का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बड़े केसेस से 3000 अरब रुपए मिल सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 5 नुकाती एजेंडे पर गौर। अधिक गैस फील्ड से इजाफी गैस सप्लाई करने की मंजूरी। अजरबैजान से तेल दरामद करने के मुआहदे की समरी मौखर। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से खातून की शहादत पर एहतजाज। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा। जलजिला मुतासरीन के फंड में बेकायदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत। फंड्स मुल्तान मेट्रो और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर क्यों खर्च हुए? ईरान ने कुछ नहीं किया। वजीर आजम जाकर हालात देखें। चीफ जस्टिस की हिदायत। हुकूमत से 10 दिन में रिपोर्ट तलब। जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। नए साल में नई गिनती। कराची में तजावुजात के खिलाफ पहला ऑपरेशन। हिल पार्क में गैर कानूनी शादी हॉल मिसमार। शादी और वलीमे की बुकिंग कराने वाले ख्वार। मेरे बेटे का आज वलीमा है, कल निकाह था, सदाबहार से विदा थी उसकी, और आज उसका वलीमा है यहाँ पर। पैसे वैसे गए ऐसी की तैसी में ना। बात यह इनको ये चाहिए कि ये कम अज़ कम सामने मुझे ग्राउंड में कर दें, जो यहाँ लोग आए तो मैं वहाँ खाना खिला सकूँ कम अज़ कम। खाने वाने का हर चीज़ का हमने इंतजाम करके रखा है। समझ बिल्कुल नहीं आ रही अब क्या करेंगे। हमें तो हाथ पाँव फूल रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। हम आगे बस ये देखना आपके सामने सब उन्होंने जो है ना लेवल कर दिया। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में खूनी खेल से एक और खून। डोर में उलझकर छत से गिरने वाला जख्मी बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। दरिंदा कानून के शिकंजे में। नौशहरा की नन्ही मिनाहिल को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम बच्ची के वालिद का दोस्त निकला। जनाजे में भी शरीक हुआ। सरेआम सजा के लिए कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू। सादिकाबाद में मियां बीवी और बच्चे का कत्ल। तशद्दुद ज़दा लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के जान मोहम्मद बरोही गोठ में छापा। लड़की बाजियाब।
अगवा का रिश्तेदार खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर की कई मार्केट्स में खुले मसालों की फरोख्त जारी। अक्सर इलाकों में पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद। फूड अथॉरिटी ने दुकानों की चेकिंग तेज कर दी। गैस की लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। सखर के घंटा घर चौक में आवाम का लकड़ियों पर खाना पकाकर एहतजाज। करक में ऑयल फील्ड के सामने धरना। अरकानी असम्बली की भी शिरकत। इंडस हाईवे ब्लॉक। तब्दीली का नारा लगाकर पुरानी डगर। आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर सेल्स टैक्स में 9 और डीजल पर 4% इजाफा। सियाह बादल मचाने आ गए हलचल। कोयटा में हल्की बारिश। ज़ियारत में सालिनों की पहली बर्फबारी। वेलकम बैक। आपको बताएं, नवाज शरीफ ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में एहतसाब अदालत से 7 साल सजा का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने बरियत के साथ साथ सजा मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त की है। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस। नवाज शरीफ की 7 साल कैद और जुर्माने की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील। फैसला कलअदम करने की इस्तदा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की भी दरख्वास्त। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। दस्तयाब शवाहिद को दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा गया। मुलजिम की तरफ से उठाए गए एतराज़ात को एहतसाब अदालत ने सुने बगैर ही फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ कानून करार देते हुए सजा को बरियत में तब्दील किया जाए। नवाज शरीफ ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की है कि उनकी सजा मुअत्तल करके जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया जाए। खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में 29 गवाहान की फहरिस्त तैयार कर ली है। वादा माफ गवाह और गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल। लिस्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। नैब की तैयार करदा गवाहों की फहरिस्त में वादा माफ गवाह, ब्यूरोक्रेट्स और नैब अफसरान भी शामिल हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा का नाम नैब के गवाहों की फहरिस्त में 6 नंबर पर है। साबिक चेयरमैन PLDC ताहिर खुर्शीद नैब के वादा माफ गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। ताहिर खुर्शीद पहले ही जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, जिसमें उन्होंने साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को कसूरवार ठहराया है। नाब के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस की नकूल 3 जनवरी को मुल्जिमों को फराहम कर दी जाएंगी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का अमल शुरू होगा। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से करप्शन का पैसा जरूर वापस लाए, मगर अपना असल काम तो करे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ECL में नाम की परवाह नहीं की। एक जियाला भी छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI वफाक में अपनी फिक्र करे, उन्हें अकल ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पिछले साल से भी कम पैसे वो अपने और चीज़ों में लगी हुई है, और अगर जो उनका बेसिक काम है उससे हट गई है और उनका उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो जब पैसे कम रिलीज़ होंगे तो हमारे यहाँ आपको पता है, मुझे नंबर्स नहीं है, 500 अरब शायद वो कर दिए उन्होंने, कम कर दिए फेडरल PSDP में। बाहर से पैसे लाएं, भले लाएं, अगर किसी ने पैसे जो है करप्शन में गए वो बिल्कुल लाएं, लेकिन अपना बेसिक काम तो करें ना। मुझे पहले परवाह थी ECL पे नाम होने की। मैं जैसे आपको मैंने बता चुका था कि जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं कोई प्राइवेट दौरा तो मैंने किया ही नहीं। जब से मैं इस वक्त CM बना हूँ, मैंने सिर्फ एक दौरा किया है। CPEC की मीटिंग के लिए चाइना गया था, जहाँ 4 चीफ मिनिस्टर से आना था, बाकी 3 चीफ मिनिस्टर्स गए नहीं, मैं सिर्फ गया। और फिर ECL पे डाल के चाहते हैं कि शायद मैं भी जो है कोई डेवलपमेंट का काम ना करूँ। MOK की क्या कहते हैं, मुझे नहीं उर्दू सही आती, जन्नत में रहते हैं। इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। अपना देखें, जहाँ उनके पास टोटल 172 चाहिए होते हैं नेशनल असेंबली में, PTI के अपने कितने, मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए
अभी चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। की जानिब से बार बार आपसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, उस मुतालबे को आप किस तरह से देखें? वो अपने आपसे मुतालबा कर रहे हैं, उन्हें खुद मुस्तफी ना होना पड़े, वो देखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैरून मुल्क मौजूद जायदादों के हवाले से। बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केस में अदालती हुक्म के बावजूद अलीमा खान की जानिब से कोई अदायगी नहीं की गई। वजीर आजम की हमशीरा ने मजीद 13 दिन की मोहलत मांग ली है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं इन केसेस से 3000 अरब रुपए मिल सकते हैं। ये मामला हल होने से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। मजीद बता रहे हैं फैसल कमाल पाशा। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों से मुतालिक केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद अलीमा खान की जानिब से टैक्स अदायगी न होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस को केस से खरबों रुपए हासिल होने से मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद। FBI से 14 जनवरी को आइंदा समाअत पर वसूलियों की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच के इस्तफसार पर FBI हुकाम ने बताया कि 13 दिसंबर के बाद 167 मिलियन रुपए की अदायगियाँ हुई। और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि जल्जिला मुतासरीन का पैसा दूसरे मंसूबों में लगा दिया गया। बालाकोट शहर और डैम ना बना तो मैं उन लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। इस सर्दी में लोग टीन की छतों में रह रहे हैं। वजीर आजम वहां जाकर लोगों के हालात तो देखें। इस्लामाबाद से फैसल कमाल पाशा रिपोर्ट करेंगे। जलजिला मुतासरीन के लिए फंड में बेकायदगियों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फंड्स मुल्तान मेट्रो और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर क्यों खर्च हुए? वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब। चेयरमैन NDMA को पीर के रोज पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जलजिला मुतासरीन के लिए आने वाला पैसा अमानत था जिसमें खयानत की गई। वजीर आजम से कहें जाकर इनके हालात देख कर आए। अगर मैं 4 घंटे के नोटिस पर जा सकता हूं तो वजीर आजम क्यों नहीं? अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बताया कि वजीर आजम को शायद इस मामले का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कमाल है, सबसे ज्यादा मोहब्बत देने वाले सूबे के मसाइल का वजीर आजम को पता नहीं, फिर कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म करता हूँ। हमें कोई शौक नहीं कि अपनी अथॉरिटी दिखाएं।